तो नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर कंसल्टेंट के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, जो कि राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत सारी होती है। कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां बहुत सारी होती है। लेकिन आज अपन जो कार्यपालिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और कार्यपालिका शक्तियां प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन जरिए आपके पास सूचना मिल जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। अगर राज्यों की बात करें, राज्यों का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। संविधान में राष्ट्रपति जो पद है, राष्ट्रपति का पद को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा गया है, और संविधान में उन्होंने कई सारी शक्तियां दी गई है। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली को अपनाई गई है, जिसके अंदर राष्ट्रपति कार्यकारी का प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास, उनके हाथ में होती है। फिर भी वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास होते हुए भी राष्ट्रपति को काफी सारी शक्तियां दी गई है। इसी राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी वो बेसिक जानकारी थी, वो अपन ने देख ली है। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां है दोस्तों, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की समस्त शक्तियां, जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तथा संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। जो संघ के अंदर जो भी कार्यपालिका की शक्तियां है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, और सभी शक्तियां जो है कार्यपालिका की, जो समस्त शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती हैं। जो भी किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा सकता है और उनको रख भी सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी वो मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। कार्यपालिका के कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है, कि राष्ट्रपति अपने जो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम व नियम दोनों बना सकता है, नियम व विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहता है। जैसे कि मंत्री थे, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं अपने पद पे, वैसे ही महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहता है। और राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जिसको केग बोलते हैं। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति अनेक आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो अनेक आयोग होते हैं, तो संवैधानिक होता है, वैधानिक होता है। संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जो कि संविधान के अंदर उनका ऑलरेडी उल्लेख किया गया है, वो होते हैं संवैधानिक आयोग। और वैधानिक आयोग जो कोई आदेश विधेयक वगैरह पारित करके कानून बनाकर वो जो बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं वैधानिक आयोग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि संवैधानिक आयोग के अंदर देखा जाए, तो पहले देखते हैं संवैधानिक आयोग का, फिर पढ़ेंगे वैधानिक आयोग कौन कौन से हैं। तो पहला जो आयोग है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको, ठीक है ना, और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा यूपीएससी बोलते हैं अपन, ठीक है, और संयुक्त लोक सेवा जिसको जॉइंट पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशन बोलते हैं उसको, है ना, जिसको बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे ही वैधानिक आयोग, अब देखते हैं वैधानिक आयोग में जो आते हैं, एक तो आता है महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये एस लग गया सो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग हो गया, सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। इन सभी वैधानिक और संवैधानिक आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित करता। राष्ट्रपति चाहे तो जिस क्षेत्र में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, और राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस पढ़ते हैं। एक केस है राम जवाया बनाम भारत संघ, जो 1955 का केस है। इसके अंदर निर्णय दिया गया है, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया गया कि इस मामले में न्यायालय ने कहा गया कि हमारे संविधान में इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया गया है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। शॉर्टकट में देखा जाए तो न्यायालय ने कहा कि संविधान भारत जो है, संविधान में इंग्लैंड की संसदीय सरकार की प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, बट वास्तविक जो शक्तियां है कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिक शक्तियां वो मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, ठीक है दोस्तों। आपको इस केस के अंदर अपन राम जवाया बनाम भारत संघ के बारे में पढ़ा है। वैसे ही अपन प्रत्येक कोशिश करेंगे कि जो प्रत्येक कार्यपालिका शक्तियां हो चुकी है, प्रत्येक अन्य शक्तियां राष्ट्रपति की जो होगी उसमें भी विथ केस के साथ में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। और आज के लिए